शारदां शारदां भूय वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के हित में सत्र 21 के जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, 2021 में 20 का कोर्स मेरा पूरा हो चुका है। इसलिए जो छात्र 2021 के परीक्षार्थी होंगे उनके लिए मैं कादम्बरी कथामुख भाग, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्वीकृत पाठ्यक्रम है, कादम्बरी कथामुख भाग के मंगल श्लोक की व्याख्या संदर्भ पुरस्सर करने जा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष सचिव महोदय एवं समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में आज मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को कादम्बरी कथामुख भाग का व्याख्या में मंगल श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। तत्पश्चात शास्त्री तृतीय वर्षीय छात्रों के लिए मैं मेघदूत पूर्व मेघ पर प्रकाश डालते हुए उनकी कुछ विषयों की व्याख्या करने की चेष्टा करूँगा। आप जानते हैं कादम्बरी के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। कादम्बरी कथामुख या कादम्बरी महाकाव्य आचार्य बाणभट्ट द्वारा विरचित है। बाणभट्ट प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार बिहार प्रदेश के ही रहने वाले थे और उनका कार्यकाल बाणभट्ट का समय 6वीं-7वीं शताब्दी निर्धारित करते हैं समीक्षक, क्योंकि बाणभट्ट की 2 कृतियां हैं। एक है कादम्बरी, दूसरा है हर्षचरितम। तो हर्षचरितम में उन्होंने हर्ष की राजनीतिक घटनाक्रम का वर्णन किया है और उस वर्णन के अनुसार हर्ष का समय जो निर्धारित है 7वीं शताब्दी के अनुरूप उनका भी कार्यकाल स्वीकार किया जाता है। खैर, इस विषय में विस्तृत मैं आपको बालशिष्टम जगत सर्वम की में व्याख्या करूँगा। उस दिन आपको इस पर प्रकाश डालते हुए आगे की कहानी मैं बता दूँगा। अभी जो तत्काल मेरा वर्ण विषय है कादम्बरी की कथा भाग की व्याख्या, मंगल श्लोक की व्याख्या। तो महाकवि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में लगभग 20 श्लोकों में व्याख्या मंगल पाठ किया है। उसके बाद कथामुख भाग इनका प्रारंभ होता है। क्रम से कुछ श्लोकों को सुन लीजिए, उसकी व्याख्या भी मैं आपसे बता दे रहा हूँ, उस पर अपना प्रकाश भी मैं डाल दे रहा हूँ। कादम्बरी का पहला श्लोक है रजो विषय जन्मनि सत्ववृत्तै स्थितौ प्रजानां प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। एक बार सुन लें आप। रजो विषय जन्मनि सत्ववृत्तै स्थितौ प्रजानां प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। कवि ने
त्रिगुणात्मने त्रयीमयाय अजा सर्गस्थितिनाश हेतवे अजाय नमः कहा है। सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि अजाय नमः। वह अज परम ब्रह्म परमेश्वर जो सत्व रजतम तीनों गुणों से अभिभूत है, तीनों गुणों से ये परिपूर्ण है, जो सतोगुणी भी है, तमोगुणी भी है, रजोगुणी भी है। सत्वावस्थायाम सत्वगुण जब से युक्त होता है तो प्रजा का पालन करता है, रजोगुणी होता है तो प्रजा का प्रजनन करता है, और तमोगुणी होता है तो प्रजा का संहार करता है, सृष्टि का संहार करता है। यही जो परम परमेश्वर की तीनों जो है प्रवृत्तियाँ हैं, जो सर्ग स्थिति और नाश का कारण है। पालन, जन्म, पालन और संहार का जो कारण है, ऐसा जो त्रिगुणात्मक जो है सत्वरजतम तीनों गुणों से युक्त जो परम परमेश्वर है, अज है, अजन्मा है, न जायते अज है, इसका जन्म नहीं होता, अज होता है। ऐसे त्रिगुणात्मक शक्ति को मेरा प्रणाम है। कैसे है? अतरजो जिसे जन्मनि, जो जन्मावस्थायाम जन्म की अवस्था में रजोगुणी हो जाया करते हैं। और प्रजानाम सत्य स्थितो सत्यवृत्ति, और प्रजा के पालन के समय में जो सतगुणी होते सतगुणी से युक्त होते हैं। और प्रजा नाम प्रलय तमस्पृ से, जो प्रजा के प्रलय के काल में ये तमगुणी से युक्त हो जाते हैं। ऐसे सर्ग स्थिति और नाश के कारण, उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण उस परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। यहाँ इस कादम्बरी की टीका की में जो भाष्य किया गया है, जो अजन्मा होकर भी प्रजाओं के प्रादुर्भाव करने में रजोगुण से प्रीति करता है, उनके पालन करने में सत्यमयी वृत्तिका को धारण करता है, उसके नाश करने में तमोगुण का जो स्पर्श करता है, उस सृष्टि स्थिति और प्रलय ये कारणभूत त्रयीमय तथा त्रिगुणात्मक परब्रह्म को नमस्कार है। अब यहाँ कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के स्मार्त में अस्मार्त परंपरा का अत्यधिक महत्व है। अनेक शाखाएँ होती हैं, एक स्मार्त होती है, एक श्रोत होती है, एक शय होती है, एक शाक्त होती है, अनेक तरह की प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं समाज में। तो भारतीय संस्कृति में जो अस्मार्त परंपरा है उसका अत्यधिक स्थान है। इस परंपरा में सृष्टि का देवता हिरण्यगर्भ है। यह ब्रह्मकाई रजोगुण के संसर्ग से प्रकृतिभूत रूप है। प्रकृति निरपेक्ष ब्रह्म निष्क्रिय है। स एकाकी नारमत इत्युत से सत है कि ब्रह्म की हरिहंसा की सृष्टि का मूलाधार है। तदेक्षत एकोहम बहुश्याम प्रजा ये, इस संकल्प के होते हुए उसकी इच्छा के विलाप से सृष्टि का शुभारंभ होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, उसमें रजोगुण क्रियाशीलता का उत्पादक है। ब्रह्म सृष्टि करने की इच्छा से रजोगुण से निमित्त प्रीति करने लगता है। साधन की प्रीति होना ही साध्य का स्थापित होता है। इस अभिप्राय को प्रकट करते हुए रजोजुषे का अर्थ रजोजुषे का प्रयोग किया गया है। रजोजुषे में जकार की पुनरावृत्ति अनुप्रास का साधक होती है।
ऐसी प्रीति रूप अर्थ के बोधन में से सृष्टि क्रिया का रसोधाटन करने वाला भी है। जुजेश जुष इति सेवनीय धातु के कर्तरी गीत करने के से जो निष्पन्न होता है। सांख्य दर्शन ब्रह्म के प्रकाश में प्रकृति का गुण वैषम्य होना मानता है और गुणों का विषमता ही सृष्टि को जन्म देती है। यहाँ प्रकृति की चराचर की प्रसवनी है, ब्रह्म केवल अध्यक्ष उदासीन तथा प्रकाश विचारक मात्र माना गया है। पर प्रकृति पद में प्राधान्य अर्थ है प्राकृतिक गुणों का परिग्रह, विभिन्न नाम से क्रियाओं का निष्पादन कर लेना। इसलिए ब्रह्म निरपेक्ष प्रकृति जड़ स्तब्ध तथा निर्व्यापार है एवं प्रकृति से असंबद्ध ब्रह्म निर्गुण निरंजन तथा निष्क्रिय हो जाता है। इसी तरह प्रजाओं के पालन करने में सात्विक प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। पिंड में स्पष्टता प्रलक्षित होता है कि पालन क्रिया सत्वमयी प्रवृत्ति के आने पर ही हो पाती है। सात्विक वृत्तियों से चंचलित होने के कारण ही माता बच्चों को हाथ से अहर्निश दुखद क्लेश एवं उपहार से साकर भी अपने काम में संलग्न रहती है। इसी प्रकार प्राणियों के पालन में नारायण फलाशक्ति शून्य होकर 7 प्रकार के जन्म ले लेती है। वृत्ति का प्रयोग सत्व है और सत्सात सहज और नित्य नियंत्रक संबंध का परिलक्षण है। ये है रजोविषय जन्म की व्याख्या। कहता है कभी कि तमोगुण विनाश से जनक है। ब्रह्म तथा लीला के लिए तमगुण की का भी स्पर्श करता है। तमगुण के स्पर्श से ही अनंत वैचित्र पूर्ण सृष्टि का प्रलय हो पाता है। अतः मंगलापेक्षी मानवों को तमस से बचने का इंगित भी यहाँ किया गया है। जो मंगलापेक्षी व्यक्ति है वो तमोस वृत्ति से दूर रहे। इस तरह एक अद्वितीय आज कहलाने वाला ब्रह्म प्रकृति तीनों गुणों की सृष्टि पृथक परिग्रह करने से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3 तरह है। विष्णु रुद्र और के नाम से विख्यात हो जाता है। इस तरह एक ही व्यक्ति कर्म भेद से चिकित्सक, प्राध्यापक, व्यापारी, संसद सदस्य आदि नामों से पुकारा जाता है। उसी तरह एक ही परब्रह्म परमेश्वर रजोगुण के से प्रेम करने के कारण सृष्टि के हेतुभूत नाम से अभिहित है। साथ पालन करने के कारण स्थिति के हेतु स्वरूप विष्णु की व्याख्या से शुरू होते हैं और प्रलय करने के कारण रुद्र नाम से वह विशुद्ध पुकारा जाता है। एक उसका नाम रुद्र भी है। ऋग यजु और साम की त्रिवेणी ही त्रयी नाम से विख्यात। त्रयी मया जो कहता है वो त्रयी का अर्थ हुआ ऋग यजु और साम की जो सम्मिलित जो जोड़ी है। तीनों के मुख से वेद मंत्रों का पाठ होता है। यही त्रयी नाम से प्रसिद्धि है। वेद ज्ञान के साकार रूप है। इन्हीं के साथ तादात्म्य प्राप्त कर ब्रह्म समस्त पापों को की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला का प्रयोग कराता है। धाता यथा पूर्व कल्प है तो श्रुति से भी ज्ञात होता है कि जो वेदों के निर्देश से ही ये तीनों देवता देव सृष्टि, स्थिति और संहार ये स्थिति और प्रलय के सब महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। प्रकृति अर्थ के अनुसार त्रयीपद त्रिदेव स्वरूप का बोधक होता है। इनमें भी हिरण्यगर्भा का प्राथम्य सत्क्रिया
की ज्येष्ठता का परिचायक है। शिष्य होने से ही अनावश्यक तदनंतर संस्कृति की उपेक्षा पर आवश्यकता सिद्ध होती है। इसीलिए क्रिया रूप ही तीनों पौर्जा पर्जे का क्रम से निर्देश किया जाएगा। और महाकवि बाल भट्ट की जो परिकल्पना है ये इन्हीं में आकर समाहित हो जाती है, त्रयीमय त्रिगुणात्मक निर्णय में। अब जो है कहते हैं कि आगे की इनका योजना जो है वो इस तरह है कि तीनों गुणों के साथ अलग अलग तीन धातुओं का प्रयोग अनवीकृत कृतत्व नाम दोष से बचने का एक उद्देश्य विशेष है। वेद त्रिदेवों के नमस्कार करने से तद विषय के राग लक्षित होता है। अतः देव ये विषय रति की व्यंजकता है। भावध्वनि का स्फुट प्रयोग अनुभूयमान है। सत्व रजो जुषे जन्मदि आदि पदों का विक्रिय समन्वय होने से यहाँ यथासांग संख्यालंकार है। इस तरह से तो महाकवि बाल भट्ट ने मात्र त्रयीमय गुणात्मनी शब्द को इस तरह जो है जटिलता में पहले ही पीर दिया है कि समास बहुला शब्दावलियों की विशेषता के कारण कि उनका काव्य चमत्कृत है और सर्वतोभाव में परिपूर्ण है। कादम्बरी की व्याख्या लोग करते हैं कि कादम्बरी नाम क्यों पड़ा इसका। तो कातम उच्चतम अंबरम वस्त्रम जस्यासा कादम्बरी। कातम उच्चतम विगर्हितम वस्त्रम तत् कादम्बरी अथवा पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम की राज्य सिंहासनारूढ़ रहने पर ही इन महामंत्रियों का चयन हुआ और वशिष्ठादि ऋषियों ने बाल भट्ट की कथा को बैठे हुए सभासदों को सुनाई। तो रजो जुषे जन्मन सत्यवृत्ति के बाद से आगे जो है बाल भट्ट की का मंगल श्लोक है कि जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशा च चूड़ामणि चक्र चुम्बिता चुम्बित सुरासुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्र्यंबक पादपांशवः त्र्यंबक पादपांशवः त्र्यंबकः शिवः तस्य पादपांशवः रजो जयंती बाला सुलमौली लालिता दशा स चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः सुरासुराधीश शिखांत साइनु भवच्छिदस्त्र्यंबक पादपांशवः। यहाँ कह रहे हैं पहले श्लोक में उन्होंने स्मार्त वैष्णव की वंदना की और दूसरे श्लोक में आते आते बाल भट्ट ने तत्काल अपना पैटर्न चिन्ह करके और त्र्यंबक पादपांशवः वह पात्र जो है भगवान शिव आपकी की रक्षा करें। भगवान शिव ने त्र्यंबक पादपांशवः जो भव नामक बीन को छिन्न करने वाले जो भवच्छेद कहलाते हैं, ऐसे भगवान शंकर त्र्यंबक पादपांशवः पैर की जो घुंघरू है उनके पैरों का जो धूल है 500 में धूल वे धूल आपकी मस्तक पर लगे और आपका कल्याण हो। ये कहने का तात्पर्य ये है कि
जयंती बाणासुर मौली लालिता, जो बाणासुर और मौली और रक्षा विशेष। बाणासुर के मौली विशेष चुम्बिता, बाणासुर के द्वारा वर्णित श्लोक में जयंती बाणासुर मौली लालिता, जो बाणासुर के मौल से मस्तक से लालित बने सुशोभित है चरण कमल जिसका, और दशा से चूड़ा मणिचक्र चुमिना, दशा से 10 संख्या का आस्य मुखम जिससे सदशा से रावण, तो रावण के चूड़ामणि से जो चुमित है चरण जिसका, और सुराधी से शिखांत साइना, सुर और असुरों के जो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात शिव है, उनके जो मार्गदर्शक हैं, ऐसे जो भौरा रूपी जो समुद्र है उसको छिन्न भिन्न करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए भगवान शंकर के चरणों की धूल रज आकर उनका कल्याण कर मंगल करे इति।